हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज़ फ्रॉम MPC 005 ब्लॉक 1 यूनिट 2 का पार्ट 2। MPC 005 आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फ्रॉम रिसर्च एंड इसकी हम ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 है, हमने डिस्कस किया था अबाउट रिलायबिलिटी कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड हाउ वी estimate the reliability, ये कितने reliable हैं हमारे tools. Now in this video we are going to discuss about validity, all about validity, the definition of validity and its types. So let's start discussing the topic first about the validity. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि validity क्या होती है. It refers to the degree to which a test measures what is claims to measure. ये लाइन आप अच्छे से याद कर लोगे, आपको सब समझ आ जाएगा व्हाट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है कि जिस चीज़ के लिए हमने उस टूल को बनाया है वो वही मेज़र कर रहा है या नहीं। अगर वो चीज़ वही मेज़र कर रही है दैन इट इज़ वैलिड, अगर नहीं कर रही है तो वो वैलिड नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए जो टूल बनाया गया है वो टूल उसी एट्रीब्यूट को मेज़र करेगा, या जिस काम के लिए बनाया गया है वही काम वो टूल कर रहा है, राइट? ओके। Then according to Stanford for education and psychological testing, हम कहते हैं a test is valid to the extent that inference drawn from it are appropriate, meaningful and useful. अब psychological testing के अकॉर्डिंग हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी टेस्ट जब वैलिड होगा, जब हम उसे वैलिड तभी कहेंगे जब उससे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो सारे अप्रोप्रिएट, फर्स्ट तो वो रिजल्ट्स जो है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, हमें समझ भी आने चाहिए एंड यूजफुल होने चाहिए। लाइक उन रिजल्ट्स को हम कहीं यूज़ तो कर सकें, अदरवाइज देर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग अ रिसर्च, इट्स अ टाइम वेस्ट, राइट? आप लोग रिसर्च कर ही इसलिए रहे ना ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वो रिसर्च काम आ सके। बट अगर कोई रिजल्ट्स या आपकी रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला है वो किसी के काम ही नहीं आ रहा है दैन द रिसर्च इज़ ऑफ नो यूज़। सो हर बार सेम ही बात रिपीट हो रही है लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही है। तो इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये नहीं है कि पेजेस फिल करने के लिए बस बुक में छाप दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात बार बार रिपीट हो रही है तो वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? देन अकॉर्डिंग टू क्रॉनबैक के अकॉर्डिंग वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज पर्पस टू मेजर। वही सेम बात उन्होंने कही कि वैलिडिटी क्या होती है कि कोई भी टूल जो है वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए उसे बनाया गया था, राइट? सो डेफिनेशंस तो आप लोग यहाँ से पढ़ ही लेंगे, इसे आगे हम थोड़ा स्किप करते हैं। मैं इस चीज़ को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेफिनेशंस पढ़ चुके हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप लोगों के लिए पूरी की पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारी बुक में वैलिडिटी के हमें 8 टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ द कंटेंट वैलिडिटी, then criterion related validity, then concurrent validity, predictive validity, construct validity, convergent validity, discriminate validity and phase validity। सारी की सारी वैलिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? मैकबर्नी एंड वाइट ने 2007 में हमें कंटेंट वैलिडिटी के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था कंटेंट वैलिडिटी इज द नोशन दैट अ टेस्ट शुड सैंपल रेंज of behavior that is represented by theoretical concept being measured। कंटेंट वैलिडिटी उन्होंने कहा था, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस वैलिडिटी में आ रहा है कंटेंट। तो क्योंकि हमें उस टूल के बारे में ये जानना था कि जिस काम के लिए, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए मैंने ये टूल बनाया है, क्या ये टूल उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, हाँ या ना? तो अब उसमें टूल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन हर एक चीज़ को हमें वैलिड प्रूफ करना होता है कि ये भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है। तो इसी के लिए हमने इसके टाइप्स बना दिए कि इतनी टाइप की चीज़ें वैलिड हैं तो पूरा का पूरा टूल वैलिड है, राइट? तो सबसे पहले हम कंटेंट, अपने टूल की बात करते हैं। हमारे टूल का जो कंटेंट है, कंटेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई क्वेश्चन बनाए तो उस टूल के वो जो क्वेश्चन है वो कंटेंट हुए। तो वो जो क्वेश्चन है, वो जो कंटेंट है, क्या वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया था? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एंजाइटी का, तो इस वीडियो में भी एंजाइटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट विल बी ईजियर।
राइट। तो जो हमारे क्वेश्चनियर्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, जो हमारा कंटेंट है, क्या वो एंजाइटी को मेजर कर रहा है? क्या वो क्वेश्चंस इस तरह से क्या वो क्वेश्चंस इस तरह से बने हुए हैं कि वो एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्वेश्चंस हमने पूरा का पूरा टूल तो बनाया एंजाइटी के बारे में, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस एंजाइटी मेजर कर रहे हैं, बाकी के 20-25 जो क्वेश्चन है वो कुछ और ही मेजर करने में लगे हुए हैं। तो क्या वो कंटेंट वैलिड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, हर तरह की एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी हो, पैनिक एंजाइटी हो, फोबिक एंजाइटी हो, हर तरह की एंजाइटी को अगर वो मेजर कर रहे हैं, देन इट इज दैट द कंटेंट इज वैलिड। तो कंटेंट वैलिडिटी हमें यहाँ से पता चल गई, इट इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ वैलिडिटी। नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब आप इसे स्टैटिस्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। ये कोई नंबर्स का गेम नहीं है जिसे आप जाएं और मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली आप लोग मेजर कर रहे हो। नो, कंटेंट की बात करी मैंने, कंटेंट में तो क्वेश्चंस है, राइट। तो हम कैसे मेजर करेंगे? क्वालिटी मेजर करेंगे ना क्वेश्चंस की। क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे? क्या पहली बात तो क्या वो एंजाइटी को मेजर कर रहा है, क्या उसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं जो कि एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं। देन द सेकंड थिंग, उसका जो लेवल है वो कैसा है, क्या लाइक इजी है, इजी लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, किस तरह के हैं, क्या वो उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है जिनको हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, सो नाउ द टेस्ट हैज़ कंटेंट वैलिडिटी इन बिल्ट इन इट। कोई भी जो टेस्ट होता है ना उसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी पहले से उसके अंदर ही होती है, क्योंकि टेस्ट के जो भी हमने टूल बनाया या भी जो भी हमने टेस्ट डेवलप किया है उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हम इसी तरह से डालेंगे ना कि हमें जो जिस एट्रीब्यूट को हमें मेजर करना है उसी के रिगार्डिंग हो। तो कंटेंट वैलिडिटी तो अंदर से ही हमें पता चलेगी ना, कंटेंट के अंदर घुस के। Now items are selected in accordance with the compliance with the requirement of the test after careful examination of the subject area। वही सेम चीज़ें रिपीटेड, वही जो मैंने आपको बता चुकी हूँ वही सब इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इसे स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। हमारा जो सेकंड टाइप होता है वैलिडिटी का, दैट इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। नाउ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है? इट इज़ द आइडिया दैट अ वैलिड टेस्ट शुड रिलेट क्लोजली टू अदर मेजर ऑफ द सेम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। तो जो भी ये क्राइटेरियन रिलेटेड कहती है कि द टेस्ट जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए टू द अदर मेजर्स ऑफ द सेम थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मतलब कोई फॉर एग्जांपल यहीं का एग्जांपल देते हैं, हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए कोई एक अपना टूल ए या फिर टेस्ट ए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा टेस्ट बी भी है। दोनों में क्वेश्चंस तो डिफरेंट हैं, लेकिन क्राइटेरिया दोनों का सेम है। क्राइटेरिया क्या है कि मैं इंटेलिजेंस को टेस्ट करना चाहती हूँ, सेम ही एट्रीब्यूट को मैं टेस्ट करती हूँ ना। मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे आईक्यू टेस्ट करना है कि बंदे का आईक्यू कितना है। अब अगर इस टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी का आईक्यू निकल के आता है 85, तो दूसरे टेस्ट के अकॉर्डिंग भी तो इतना ही निकलना चाहिए। रेंज ले लेते हैं, चलो 85 से 95 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ भी 85 से 95 के बीच में ही आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो क्राइटेरिया जो है ना वो मैच करना चाहिए दूसरे कोई टेस्ट है ना अगर, तो उनसे भी कोरिलेट करना चाहिए, राइट। सो यहाँ क्या होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी भी दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी कंकरेंट वैलिडिटी, दूसरी होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब क्राइटेरिया भी क्या है कि कंकरेंट क्या होता है, जो कि हमारे प्रेजेंट में, कंकरेंट को ऐसे याद रखो, प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रहा है कंकरेंट है, और प्रेडिक्टिव मतलब हम फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चनियर के अंदर क्वेश्चंस हैं या कोई भी हमारा जो टूल है या जो भी हमारा टेस्ट है, वो अभी एट द मोमेंट या प्रेजेंट मोमेंट में इसी टाइम के बारे में हमें बताएगा, इसी टाइम की चीज़ों को हमें मेज़र करके देगा, दैट इज़ कंकरेंट वैलिडिटी। और अगर कोई चीज़ हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रही है वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगी। ये क्राइटेरियन के अंदर ही आ रहा है भाई, ठीक है। क्राइटेरियन हमें एक ही चीज़ मेज़र करनी है, हम उसी में देख रहे हैं। अब इंटेलिजेंस मैंने आईक्यू का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है
टेस्ट ए से टेस्ट बी से हमने ये देख लिया कि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है या नहीं। दोनों टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट में उठा के डालो एक ही जैसे रिजल्ट आने चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन एक होती है कंकरेंट। अब कंकरेंट वैलिडिटी में मैं देख रही हूँ कि आज इस बंदे का IQ कितना है, 85 से 95 के बीच में है। प्रिडिक्टिव में देख रही हूँ कि इसका IQ थोड़ा सा बढ़ गया, 95 से 110 के बीच में आ गया, क्योंकि इसमें भी नहीं कई सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। या फ्यूचर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि इसका IQ इतना बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, कोई ऐसी क्लासेस देने के बाद, कुछ ना कुछ होने के बाद IQ बढ़ जाए, या हो सकता है IQ घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये सब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए। सो द क्राइटेरियन मेजर्स आर अचीव्ड एट द सेम टाइम एज द टेस्ट स्कोर। जिस टाइम पे टेस्ट जो है स्कोरिंग हो रही है उसी टाइम की चीज़ों को मेज़र कर रहा है वो, तो ये कंकरेंट वैलिडिटी है, राइट। और प्रिडिक्टिव में क्या हो गया, द मेजर्स आर ऑब्टेन्ड एट द टाइम आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट के बाद आपके जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ना, उसकी जो वैलिडिटी होती है दैट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। कंस्ट्रक्ट, हमने जो टेस्ट है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो वैलिडिटी हमें चेक करनी है। सो द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अप्रोच इज अ कॉम्प्लेक्स देन अदर फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। तो ये बाकी वैलिडिटी से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैकबर्नी एंड वाइट ने ही ये बताया था, डिफाइन किया था, दैट अ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी as the property of the test that the measurement actually measures the construct they are designed to measure। तो ये वो बोल रहा है कि मैकबर्नी और वाइट ने ये बताया था कि जो हमने ये कोई, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई टेस्ट है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये वही मेज़र कर रहा है, एक्यूरेटली वही चीज़ मेज़र कर रहा है जिसके लिए ये बनाया गया था, राइट। तो ये वही बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, कि ये एक प्रॉपर्टी होती है टू टेस्ट द मेजरमेंट एक्चुअली मेजर्स द कंस्ट्रक्ट दे आर डिजाइन टू मेजर। मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जिस चीज़ के लिए उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो फर्स्ट द टेस्ट शुड एक्चुअली मेजर वट एवर थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज सपोजिटली टेस्ट एंड नॉट समथिंग एल्स। मतलब जिस चीज़ को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी को टेस्ट करे, किसी और चीज़ को टेस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीडरशिप का टेस्ट कर रहे हैं, लीडरशिप एबिलिटी का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप एबिलिटी को टेस्ट करेगा, एक्सट्रोवर्जन को टेस्ट नहीं करना चाहिए इसे, राइट। सिर्फ एक पर्टिकुलर, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमें कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर फोकस करना है एंड अवॉइड अदर्स, बाकियों को अवॉइड करके रखना है, राइट। अब आप कहेंगे कि इसमें तो काफ़ी सिमिलरिटी है मैम, आपने तो पहले वाले में बताया था, फर्स्ट वाली जो वैलिडिटी हमें बताई थी कंटेंट वाली, उसमें भी यही बोल रहा था कि जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया उसे ही मेजर कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे कंटेंट वैलिडिटी में कहा था कि जो हमारे टेस्ट का कंटेंट है वो उसी को मेजर कर रहा, उस चीज़ को मेजर कर रहा है या नहीं जिसके लिए वो बनाया गया था। एंजाइटी मेज़र करने के लिए बनाया गया था, क्या ये एंजाइटी को मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई एंजाइटी को मेज़र कर रहा है, बाकी चीज़ों को भी साथ में कर ले रहा है, स्ट्रेस वगैरह को कर ले रहा है, डिप्रेशन को कर रहा है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन उसके भी डल गए, लेकिन एंजाइटी को तो कर रहा है ना, तो ठीक है, वैलिड है, क्योंकि एंजाइटी को कर रहा है, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्ट क्या कह रहा है कि सिर्फ एंजाइटी को मेजर कर रहा है या नहीं, अगर एक भी क्वेश्चन डिप्रेशन का है तो वो गलत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कहा कि सिर्फ उसी चीज़ को मेजर करे जिस चीज़ के लिए बनाया गया, बाकी सबको छोड़ दे, अवॉइड करो। देन द सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, दो अ टेस्ट दैट हैज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी शुड मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर बट नॉट मेजर थ्योरेटिकली अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। तो मतलब जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया उसी चीज़ को मेजर करे, बाकी फालतू की चीज़ों को मेजर ना करे, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए अपना सामने, राइट। सो टेस्ट शुड प्रूव यूजफुल इन प्रीसीडिंग रिजल्ट्स रिलेटेड टू द थियोरेटिकल कंसेप्ट इट इज़ मेजरिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया कि एक टेस्ट जो है म्यूजिकल एबिलिटी का हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जितनी भी म्यूजिक लेसन्स अगर लिए गए हैं ना, तो वो क्या मेजर करेगा, अ टेस्ट ऑफ म्यूजिकल एबिलिटी शुड प्रिडिक्ट हु विल बेनिफिट फ्रॉम टेकिंग म्यूजिक लेसन्स, शुड डिफ्रेंशिएट ग्रुप्स हु हैव चोजन म्यूजिक एज अ करियर। मतलब इसमें क्या है ना कि कंटेंट हम कंस्ट्रक्ट हमने इस तरह से बनाया है कि वो हर एक चीज़, अगर मैं म्यूज़िक एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, म्यूज़िकल एबिलिटीज़ के बारे में,
तो वो म्यूज़िकल एबिलिटीज़ को लेकर हर एक चीज़, उसके आगे पीछे, पास्ट फ्यूचर, ये वो जितने भी उसके आसपास की जितनी भी रिलेटेड चीज़ें जो भी हमें निकलता है ना, सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस बनाए ताकि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता चले। एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है ये। अगर मैं कंस्ट्रक्ट की बात करूँ तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। देन नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच द मेजर इज कोरिलेटेड विद अदर मेजर विच इज थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड टू कोरिलेटेड। वही कि कन्वर्ज, यहाँ पे जब वर्ड आ गया ना कन्वर्ज वाला, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये मेजर लाइक इट मीन्स द एक्सटेंट टू जो भी इसके रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी हमारा जो टूल्स हैं, जो हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसके जो क्वेश्चंस हैं या ये जो भी चीज़ मेजर करने वाला है ना, ये बाकी जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्टिव चीज़ है ना उससे कोरिलेट करे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, वही एंजाइटी वाला ही एग्जांपल लेती हूँ कि एक क्वेश्चन बनाया था कि लाइक जिन लोगों की जेनेटिकली, हमें थ्योरेटिकली पता है कि एंजाइटी जो है वो जेनेटिकली उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उसको, एंड हमारे आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे भी फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों में। या अगर मैं कहूँ कि फोबिया का रिस्क उन लोगों में बहुत ज़्यादा रहता है जो कि ऑलरेडी एंजियस होते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह की एंजाइटी होती है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा बना रही हूँ जो कि फोबिया को देख रहा है, तो वो वो इन चीज़ों से कोरिलेट होना चाहिए जो चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है। अगर थ्योरी में लिखा है ना कि फोबिया का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा बढ़ेगा जिन्हें पहले से कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो मेरे क्वेश्चन जो मेजर कर रहा है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कोरिलेट होने चाहिए उससे, राइट। देन द नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशनलाइजेशन इज नॉट कोरिलेटेड विद अदर ऑपरेशनलाइजेशन दैट इज थ्योरेटिकली शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद। ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर थ्योरेटिकली कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकली ये चीज़ कोरिलेट नहीं होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थ्योरेटिकली कहती हूँ कि OCD में और मेनिया में कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा जो टेस्ट है वो किसी भी एट्रीब्यूट का अगर मेज़र कर रहा है तो उसका भी रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए कि OCD और मेनिया में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। देन फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये नाम से आपको पता चल रहा है, किसी भी इंसान को हम मोस्टली फेस देखकर बता, आधी चीज़ें तो हमें फेस देखकर ही पता चल जाती है कि ये गुस्से में है, कैसा है, उसके इमोशंस पता लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने जो टूल्स हैं, जो क्वेश्चनेयर है या फिर कोई भी टेस्ट है हमारा, उसको देख के ही पता चल जाए, सुपरफिशियली अगर देखते ही पता चल जाए कि ये टेस्ट क्या मेज़र करने वाला है और कितना एक्यूरेटली मेज़र करने वाला है। लाइक आपको ज़रूरत ना पड़े बार बार मेज़र करने की, आप टेस्ट को देख रहे हो, यार इसमें तो सारी कुछ एंजाइटी रिलेटेड है, ये तो एंजाइटी को ही मेज़र करेगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है क्योंकि इसने तो सारी चीज़ें इसमें ले ली हैं, राइट। देन द नेक्स्ट इज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ वैलिडिटी है, बिकॉज ये कंसर्न करती है द लॉजिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंटरनल वैलिडिटी जो होती है ना, ये हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच का खेल हमें बता रही है। इंटरनल वैलिडिटी हमें कह रही है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक है, वो हमें इंटरनल वैलिडिटी बताती है, राइट। सो this type of validity is an estimate of the degree to which inferences about causal relationship can be drawn। तो हम जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, वहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी भी तो वैलिडिटी चाहिए जो हमारे टेस्ट के अंदर ये बताए कि जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, जो आपने क्वेश्चनेयर जो बनाया है, उससे सही में ये चीज़ पता लगेगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ही वेरिएबल को लेकर बात करे जा रहे हैं, हम दूसरे वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैलिडिटी एंड आई थिंक ये जो थ्रेड्स हैं दिस ओके, वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ऑल्सो हियर। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? इट कंसर्न्स वेदर द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन और नॉट। अगर हम
सेम अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट सेटिंग्स पे या डिफरेंट टाइम में, यहाँ हमने कहा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट सेटिंग्स पर डिफरेंट टाइम में अगर हम रिसर्च करते हैं, लेकिन हम सेम ही रिसर्च कर रहे हैं सेम ही चीज़ों की, तो क्या अगर हम उसी सेम रिसर्च सेम टूल यूज़ कर रहे हैं, लोग अलग हैं, सिचुएशन अलग है, सेटिंग अलग है, टाइम अलग है, लेकिन रिसर्च तो सेम है, तो क्या हम उस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं? जो भी हमें रिजल्ट अभी पहले वाली रिसर्च से मिले थे, हम बाकी लोगों पर जनरलाइज कर सकते हैं? ये हमें बताएगी एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी से पता चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब इसके थ्रेड्स के बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको थ्रेड्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें साइकोलॉजी स्पेशल। थैंक यू, बाय बाय।